नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सियासी दलों के सामने चुनौती बागियों को मनाने की है। पार्टी आलाकमान भी बागियों से होने वाले नुकसान का आकलन कर उन्हें मनाने में जुट गई है। इसके लिए पार्टी संगठन बड़े नेताओं का सहारा ले रही है। ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव में लंबे इंतजार के बाद टिकट की उम्मीद खत्म होने के बाद सियासी दलों के कार्यकर्ता बागी हो चले हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, इन बागियों से निपटना पार्टियों के लिए चुनौती बना हुआ है, जिन्हें मनाने के लिए राजनीतिक दलों ने बड़े नेताओं को ड्यूटी पर लगाया है। बगावत भी ऐसी कि खुलकर पार्टी में परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। दिल का गुबार ऐसा कि मीडिया के सामने ही पूरी भड़ास निकाल दी। सुनिए नगर निगम जबलपुर के वार्ड नंबर 79 से कांग्रेस का टिकट मांग रहे महेश पटेल को। देखो, ये जीवन जो है बहुत छोटा सा है और छोटे से जीवन काल में सामाजिक जीवन जीने मैंने कांग्रेस पार्टी का जीवन जो है 25 साल से ज़्यादा समय व्यतीत कर दिया। और संघर्ष की ये कहानी आप लोगों से भी नहीं छुपी है और ना ही जनप्रतिनिधि लोगों से भी छुपी है। परंतु कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं और दीमक की तरह लगे हुए हैं। परिवारवाद इस जीवन का हिस्सा बन गया, इस पार्टी का हिस्सा बन गया। यही वजह है कि कुछ लोग ना खुद जीतते हैं ना जीतने देते हैं। हारते हैं तो टिकट ले लेते हैं। अगर बेटा हारता तो पत्नी को मिल जाती है, पति हारता तो पत्नी को मिल जाता। तमाम ये बातें आज भी चली आ रही है और यही वजह है कि कांग्रेस की जो नींव है वो हिल चुकी है। कांग्रेस से लोग दूर भागने लगे। हालांकि इन हालातों को सियासी दल भी बेहतर समझ रहे हैं। यही वजह है कि बड़े नेताओं को बागियों को मनाने डैमेज कंट्रोल का जिम्मा दिया गया है। हालांकि कांग्रेस को भरोसा है कि नाराज कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा। कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल के लिए समिति का गठन भी किया है। कांग्रेस पार्टी के वार्डों में 5-5, 7-7, 10-10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे और उन्होंने टिकट पार्टी से मांगी थी। हम लोगों को भी बहुत परेशानी गई, पार्टी को भी बहुत परेशानी गई कि किसको चयन करना है। इस चयन प्रक्रिया में हमने जब चयन प्रक्रिया की तो कुछ मापदंड भी पार्टी ने तय किए थे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश प्राप्त थे। फिर उसको लेके ये टिकटों का वितरण किया गया। जिनकी नाराज़गी है उनकी नाराज़गी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो एक स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है कि जिसे ने मेहनत की है उसको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। उस नाराज़गी को पार्टी को बड़ी चिंता के साथ, चिंतन के साथ भी बात करनी चाहिए। इसके लिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक समिति बनाई हुई है। कुछ मुख्य नेताओं को ये जवाबदारी सौंपी गई है कि वो उन लोगों से बात करें। इधर बीजेपी में भी नाराज नेताओं कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त है, जिन्हें मनाने में पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। वजह भी है, दरअसल कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी में दावेदारों की संख्या कहीं ज्यादा थी। ऐसे में नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने उनकी बात बड़े नेताओं मसलन प्रदेश के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री तक से कराई जा रही है। निश्चित रूप से भाजपा परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है और उस परिवार में एक वार्ड से टिकट एक ही को मिलती है और हमारे भाजपा में एक ही वार्ड में पार्षद बनने के लिए 2-2, 3-3 कद के नेता हैं, एक ही कद के नेता हैं। इसलिए उनको मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सब लोगों का ऊपर से लेकर नीचे तक सब प्रयास करेंगे और उनको मनाने में हम सफल होंगे। ऐसे प्रयास जारी हो गए हैं। बहरहाल दोनों सियासी दलों के बड़े नेता बागियों को मनाने में जुटे हैं। मकसद हर हाल में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ कोई पार्टी का कार्यकर्ता चुनावी मैदान में ना हो। ऐसा नहीं होने पर जाहिर है ये निकाय के नतीजों पर बड़ा असर डालेगा। जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में चल रहे नगरीय निकाय चुनाव में युवाओं ने चुनाव प्रचार का एक अनोखा तरीका खोज निकाला है। वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अपनी अपनी पार्टी के नेताओं का टैटू बनवा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहुंच रही है। मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने भी कांग्रेस का एक हाथ चिन्ह बनवाया है और ऐसे हम लोग आए दिन लड़कियां भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रही है, कांग्रेस को सपोर्ट कर रही हैं। और अभी तक में हम लोगों ने समथिंग 50 गर्ल्स कांग्रेस को सपोर्ट में आई हैं कि हम लोग टैटू बनवाकर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। अभी नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और स्पेशली गर्ल्स बहुत ज़्यादा है। जी, हम प्रमोशन के सारे तरीके
हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। हमने काफ़ी सीखा है पुराने चुनावों से, और इस बार हमने सोशल मीडिया के अलावा हमने जो स्टूडेंट्स और यूथ के बीच में काफ़ी चर्चित है टैटू, तो टैटू के लेके हम लोग भी फोकस्ड है। यूथ हमारे पास आ रहा है कि भैया डिफरेंट जगह टैटूज़ बनाए जा रहे हैं। आप कई जगह देखेंगे तो यूथ ने कई बार गर्दन पे बनाया है, कहीं पे यहाँ पे हाथ पे, और यहाँ पे ये 3-4 जगह ऐसी फेमस है जिससे वो दिखाना चाहते हैं कि हम किस पार्टी के सपोर्टर हैं। बीजेपी के युवा कार्यकर्ता भी पीछे नहीं है। उनमें सबसे ज्यादा क्रेज प्रधानमंत्री मोदी को लेकर है, इसलिए वे प्रधानमंत्री के फोटो अपने शरीर पर बनवा रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े ऋषभ बागोरा का कहना है कि हमारी पार्टी के टैगलाइन है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, इसलिए हम लोग कमल का फूल अपने शरीर पर बनवाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। काफी क्रेज है और बीजेपी तो कह रही है कि टैटू के जरिए भी दिल जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे, और जैसे हमारी पार्टी की टैगलाइन है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, तो हम टैटू के जरिए हमारे कमल के फूल को प्रमोट कर रहे हैं। और आपने देखा कि हमारा जो मेयर कैंडिडेट है वो युवा है, और एक पूरी यूथ की हमारी जो लॉबी है वो एक यूथ जो ट्रेंडिंग में चलता है, जैसे कि अभी टैटूज चल रहे हैं, तो हम इस तरह से जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उसको देखते हुए हम टैटू बनवा के उनका सपोर्ट कर रहे हैं। पुष्पमित्र जी की सोच बिल्कुल अलग है, और पूरे युवा बहुत जोश में है उनका सहयोग और साथ देने के लिए। उधर कोरोना काल के बाद व्यापारिक मंदी से जूझ रहे टैटू आर्टिस्ट भी अब धार्मिक चिन्ह और मॉडर्न आर्ट छोड़कर कार्यकर्ताओं के हाथ में लेकर कंधे, चेहरे और गालों पर चुनाव चिन्ह बनाने में लगे हुए हैं। टैटू को लेकर अभी बहुत सारा क्रेज़ आ रहा है, मतलब आजकल के न्यू यूथ्स में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है एंड टैटू ट्रेंडिंग में है, तो हम उसी से हो रहा है। एंड मोदी जी, राहुल गांधी जी, इन सबके बनाते हैं पोर्ट्रेट्स, टैटू बनाते हैं लोग, टेम्प्रेरी बनवाते हैं, परमानेंट भी बनाते हैं। सो टैटूज़ आर लाइक सम थिंग्स के आप लव करो ना एंड अपने पार्टीज़ को सपोर्ट करो बाय टैटूज़। चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियां समय समय पर प्रचार के लिए नए नए तरीके अपनाती रही हैं, जिसमें से ये एक नया ट्रेंड जुड़ गया है। प्रचार को धार देने के लिए टैटू का सहारा लिया जा रहा है, जिससे ज्यादा युवाओं को अपनी पार्टी का विचारधारा से जोड़ा जा सके। युवाओं को प्रचार का ये तरीका खूब भा रहा है, क्योंकि ये शौक का शौक है और प्रचार का प्रचार, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अरुण कुमार त्रिवेदी, इंदौर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।